नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात नियमित रूप से उनके पास पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको अवश्य मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर सनातन बोर्ड की मांग, धर्म संसद, इसमें कोई शक नहीं है कि चारों शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और कई धार्मिक नेता जिस तरह से प्रयाग में आज बैठक हुई है और जो दृश्य दिखाई दिया है मंच से लेकर के और अब तक, इस दृष्टि से एक बहुत ऐतिहासिक एक अध्याय की बात है। क्योंकि पहले भी कुछ चर्चा होती रही है, लेकिन ऐसे अवसर पर जहां 10 करोड़ से अधिक लोग पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में और भी पहुंचेंगे, जो कहा जा रहा है भाई 20-25 करोड़ पहुंच जाए, 40 करोड़ पहुंच जाए, जो भी पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, ऐसे अवसर पर एक स्वर से सनातन धर्म की आधार पर उनके लिए भी, चूंकि चाहे उनके मंदिर हो, धार्मिक स्थान हो, उनके लिए एक ऐसा बोर्ड हो, इसकी मांग सरकार से करने का प्रस्ताव चूंकि बाकायदा जिस तरह से दिखाई दिया है, वो ऐसा लगता है कि एक बड़ी आवाज गूंजेगी। और ऐसे मौके पर जब गृहमंत्री अमित शाह भी आज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए गए, कई नेताओं ने उनसे, जो धार्मिक नेता हैं, संत हैं, उन्होंने भी उनसे भेंट किए। तो एक आवाज ऐसा नहीं है कि केवल सम्मेलन हो, प्रस्ताव पास हो जाए और लोग कह दें कि हुआ है। एक उसका एक ध्वनि, जैसे कह सकते हैं शंखनाद जो होता है, वो धर्म संसद ने उठाया है। और ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद ये बहुत बड़ी आवाज एक स्वर से उठी है। ये ठीक है कि उसके कई पेच होंगे, चूंकि ये चीज बनने के लिए पहले प्रस्ताव पास होने से सरकार के, और उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती, कई तरह की मांगे हैं। चाहे अब जैसे मंदिरों पर पूरा उनका कहा, जहां सरकार का अधिग्रहण है उसे ही हटाया जाए, जिसकी मांग पहले भी उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी मांग उसकी तरह थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी 2 साल बाद होंगे, दिल्ली के चुनाव अभी हो रहे हैं, फिर बिहार के चुनाव होना है। तो चुनाव ही नहीं, माने विधानसभाओं, संसद में इस तरह के जो संवेदनशील, जिसको कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो हिंदू बहुल राष्ट्र है, अब उसमें हिंदू राष्ट्र ही कह दिया जाए तो ये तो संविधान में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में 20-25 करोड़ के आसपास तो मुस्लिम आबादी है। तो हिंदू राष्ट्र कहने से नहीं, हाँ, सबको हिंदू माना जाए हिंदू मान्यताओं के हिसाब से। और मुसलमानों के साथ कोई सनातन बोर्ड में भी ये भी कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के लिए ही होगा। ये ठीक है, कुछ लोग उसमें अलग तरह की मांग भी कर रहे हैं कि वोटिंग अधिकार में कितना हिंदुओं के वोट को अधिक मांगे, जो आजादी के पहले भी उस तरह की मांग उठी थी। लेकिन संविधान में ऐसा न कोई प्रावधान है, न संविधान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव न संसद कर सकती है, न कोई कर पाएगी, जो कि ये भ्रम पैदा होता है उससे तो। लेकिन हाँ, ये सही है कि समान अधिकार दूसरों को लिए रहे। और उसी से जुड़ा एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड, चूंकि इस समय ये भी इसलिए संवेदनशील हो गया कि सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड। चूंकि वक्फ बोर्ड को तो एक कांग्रेस सरकार ने इस तरह के अधिकार दे दी कि कहीं से भी जो संपत्ति यदि कह दिया वक्फ भी है, किसी ने जाकर के दिया, वो हिंदू है मुसलमान हो कुछ भी, उन्होंने कहा जी हमने तो ये वक्फ को दे दिया है। खास करके मुसलमानों के लिए यही है कि उन्होंने उनकी संपत्ति दिखा दी और कहा कि ये वक्फ पे दी है। तो यहां तक कि जो जमीन, हिंदू कोई मंदिर है उसको भी कह दिया ये वक्फ की जमीन है। प्रयाग में कुंभ के इलाके की जमीन को भी कुछ अपने बताने की कोशिश की गई, द्वारका में किसी जमीन को बताने की कोशिश की गई, सारे दरगाह, सारे मस्जिदों के आसपास परिसर में या उनकी उसमें कई इमारतों को, जो प्राचीन इमारतें हैं उनको, स्मारकों को भी वक्फा दिखा दिया, ताजमहल भी वक्फा दिखा देंगे। तो ये जो बीच में जो प्रावधान उनको तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने किया था, वो कोई आजादी के समय से ऐसा प्रावधान नहीं था। बाद में उनको सब अधिकार देने का काम मनमोहन सिंह सरकार के समय हुआ, कांग्रेस सरकार में हुआ। तो ये जो पेचीदा, जिसको कोई ज्यादा ध्यान से देखता नहीं है कि सरकार में, संसद में क्या पास करा लिया, उनका बहुमत था। अब संसद में उनका बहुमत न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। ये ठीक है कि उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो, तो अध्यक्ष दल भी, ये ठीक है, मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए, चाहे जनता दल यू हो या नायडू जी की पार्टी हो, तेलुगु देशम हो, वो कोई भी, या एडीएम के समर्थन करती हो, दक्षिण भारत की हो, उत्तर भारत की हो, पूर्वोत्तर की हो, वो ये नहीं कहती है कि भाई दूसरों के लिए कोई अन्याय हो। लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड के नाम पर, मदरसों के नाम पर
करोड़ों अरबों रुपया और उसकी जमीन, आप अंदाज लगाइए भारत भर में इतनी जमीन पर कब्जा किया है। तो ये जो मांग है वो इत्तेफाक है कि एक तरफ वक्फ बोर्ड का, आज ये भी बताना होगा, आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है, एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग वहां पर हुई है, जहां बड़े एक ऐतिहासिक स्थल कहना चाहिए प्रयाग का, 144 वर्ष बाद जहां महाकुंभ हो रहा है, उस अवसर पर धर्माचार्यों ने मिलकर के सनातन बोर्ड की मांग को बड़े प्रबलता के साथ, और कई उसकी अलग अलग मांगे हैं, विस्तार से हम नहीं जा रहे, वो आप सब दुनिया में देख ही रहे हैं, लेकिन उसकी प्रमुख मांग यही है कि उस पर जो सारे ऐसे धार्मिक स्थान है या धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके लिए उनका एक बोर्ड हो जिसमें सभी तरह के लोग होंगे, सभी वर्गों के होंगे। ये तो सरकार उसके साथ विचार करेगी, संसद विचार करेगी, चूंकि ऐसे बोर्ड का, और इसी साथ साथ इसकी मांग को इसलिए प्रबल होने के लिए आधार बनता है समान नागरिक संहिता, जिसके लिए पिछले 75 वर्षों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने, पहले भी ये प्रावधान तो संविधान के हमारे निर्माताओं ने रखा था, वो उत्तराखंड ने आज से लागू कर दिया। एक प्रदेश की विधानसभा सरकार ने पास किया, और उत्तराखंड के लोग दिल्ली के मतदाता है, उत्तर प्रदेश के मतदाता है, देश भर में उनके लोग हैं, दुनिया भर में हैं। उत्तराखंड में चूंकि ये बात, चूंकि हर आदमी को तकलीफ होती थी कि मेरे पड़ोस में जो रहता है उसका अधिकार अलग है, मेरा अलग है, तो समान नागरिक संहिता जो लागू की गई है, और बल्कि उससे मुस्लिमों को भी बड़ी राहत, चूंकि उसमें ऐसे कई कानून जिससे उनके लड़कियों को जो लाभ नहीं मिल सकता था, तलाक वाले जैसे मुद्दे हैं या दूसरे हैं, ऐसे मुद्दों में, और हिंदुओं के लिए भी वही लागू होगा जो मुस्लिम के लिए है, ईसाई के लिए है, बौद्ध के लिए है। तो उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, लेकिन एक रोल मॉडल धामी मुख्यमंत्री है, उन्होंने संकल्प लिया, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पूरा दिया, उसके लिए बाकायदा विचार विमर्श, वैसे समान नागरिक संहिता पर तो, और एक देश एक चुनाव, उस पर भी अलग, वो राष्ट्रपति की उसमें बैठक हुई, वो भी अगला हो सकता है संसद के सत्र में आए। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई एक प्रदेश में, और दूसरे प्रदेशों में भी, चूंकि प्रदेशों के पास अधिकार है, गोवा में जैसे पहले से कुछ इस तरह के अलग अधिकार चल रहे थे, उस ऐसा ही है, कई जगह अपने राज्य सरकारों से, विधानसभाओं में भी उसे पास करना होगा संसद के बाद। तो उसको लेकर के कुछ मुस्लिम नेता या कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी विरोध करती है, जबकि सबका समान अधिकार हो, इसको दुनिया में कौन रोकेगा। मानव अधिकार की तरह से नागरिक, भारत का नागरिक है, वो किसी भी धर्म का अवलंबी हो, उसके अधिकार और उसकी जो उसके लिए आचार कानून, वो क्यों नहीं एक हुआ। न्याय संहिता नहीं बनाई गई ताकि पुराने ब्रिटिश कानून खत्म किए जाएं। उसी तरह धर्म और पाखंड के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर जो अनजान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कम शिक्षित हैं, उनको कहिए धर्म में लिखा, धर्म में कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप ऐसा तलाक, 3 बार तलाक बोलेंगे तलाक हो जाएगा, या दूसरे ऐसे कोई काम करेंगे तो बेटी को ये अधिकार नहीं मिलेगा, जमीन का नहीं मिलेगा, वो अपना किसी बच्चे को गोदी नहीं ले सकेगा। ऐसे अजीब अजीब तरह के कानून धर्म के नाम पर जो बने, पहले से जो चला रहे हैं, उसको बदल करके सबको समान अधिकार होगा। जो हिंदुओं को जो अधिकार है वो मुस्लिम को होगा, जो बौद्ध को होगा, जो जैन को होगा, ईसाई को होगा। इस बात पर मेरा ऐसा मानना है कि देश भर में सर्वानुमति है, खाली राजनीति जरूर है कि इसको कैसे रोका जाए कि इसको न होना जाए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि वो ऐतिहासिक निर्णय, किसी भी रिस्क को लेकर के देश में विरोध, ये राजनीतिक विरोध होता है या अंतर्राष्ट्रीय कई विदेशी ताकतें हैं, चाहे पाकिस्तान और चीन ही नहीं है, पश्चिम देशों में भी कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत को उतना विकसित नहीं देखना चाहते। हम यदि 2047 में शिक्षित और स्वस्थ देश बनाना चाहते हैं, तो दुनिया में सुपर पावर की तरह उभर रहे हैं, अमेरिका के ट्रंप मान रहे हैं, ब्रिटेन के महाराजा मान रहे हैं, ऐसी स्थिति में चार्ल्स भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, अपने परिवार के इलाज के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में भारत आगे बढ़ रहा है, और उसमें आप कहें कि हमारे कानून अलग हैं, किसी के कानून अलग हैं, उनको बांटने की जो प्रवृत्ति ब्रिटिश काल में थी, उस प्रवृत्ति को खत्म करके मैं इसको मानता हूं कि उसको लिए और भारतीय उनको माना जाए। कहने को उसको हिंदू मुस्लिम ने कहकर के मैं जरूर ये कहूंगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, कार्यवाह जो प्रमुख हैं, उनका भी ये मानना है कि हम सबको भारतीय माना जाए। उसको हिंदू शब्द इस्तेमाल करना है तो हिंदू कर लें, लेकिन भारतीय तो है ही ना सब। वो भारत में पैदा हुआ, वो भारतीय है। उसके बाद वो पूजा करने के लिए कहीं जा रहा है, कहाँ मस्जिद जा रहा है, मंदिर जा रहा है, चर्च जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है। तो इसलिए उन सबके लिए एक जैसे समान नागरिक संहिता, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। उसके हाथ में जो जमीन, जो करोड़ों अरबों रुपए की कब्जा किए है, गरीबों की जमीन हो, अमीरों की जमीन हो, दरगाह हो, मस्जिद हो, उनमें ये ठीक है, उनके लिए उसका जो उनकी व्यवस्था करने वाले लोगों पर कोई अंकुश नहीं हो रहा है।
लेकिन वो अपनी मनमानी करके जिस तरह से संपत्ति उस पर दुकानें चल रही हैं, उसको बेचा जा रहा है, माफिया की तरह से कुछ इलाकों में तो काम किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की जो कोशिश है, और इसीलिए ये प्रस्ताव के साथ वो भी जोड़ा गया है। और वक्फ बोर्ड के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बताना आवश्यक है, पहले इसका संसद में प्रस्ताव आ चुका है वक्फ बोर्ड खत्म करने का। ऐसा नहीं कि सनातन बोर्ड प्रयाग में मांग हो रही है, वर्षों से मांग थी कि वक्फ बोर्ड का ये गड़बड़ जो हो रहा है पिछले 10-7 वर्षों से, और उस पर संसद में पहले चर्चा हुई, अब चर्चा होकर के उसे भेजा गया, चलिए इस पे जो हमने प्रस्ताव किया है सरकार ने उसे मान लिया, जो कि मांग थी उनके जो सहयोगी दल है उनका भी था ना कि इसको ठीक से विचार किया जाए। तो संयुक्त संसदीय समिति जो बड़ी सर्वोच्च समिति मानी जाती है, जिसमें सभी दलों के लोग होते हैं, विरोधी पक्ष भी होता है। अब लेकिन विरोधी पक्ष तो ये आंख पर पट्टी बांध करके उन्होंने कल 2 दिन पहले उन्होंने तो पत्थर अंदर वहां पर अध्यक्ष के ऊपर गिलास फेंकना शुरू कर दिया, जबकि वही आज तक इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में किसी संसदीय समिति में एक सर्वानुमति बने या असहमति है तो लिख दिया जाता रिकॉर्ड। इसे आज भी संयुक्त संसदीय समिति में जो प्रतिपक्ष के कुछ 22 उन्होंने संशोधन दिए थे वह स्वीकार हो गए, चूंकि बहुमत उसमें जो और सदस्य भी थे जो सहयोगी दल है, केवल भारतीय जनता पार्टी की समिति नहीं है वो। और जगदम्बिका पाल जो उसके अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई आए संशोधन विचार हुआ और दूसरे सब दलों ने मिलकर के जो 22 संशोधन दिए थे जो स्वीकार हो सकते हैं, तो 22 स्वीकार भी हुए हैं, लेकिन 22 दूसरे या दूसरे जो अनावश्यक ऐसे प्रस्ताव थे जिसको नहीं स्वीकार किया जा सकता बहुमत से, वो अस्वीकार हुए हैं। अब उस पर भी ओवैसी जैसे नेता या कांग्रेसी या जो दूसरे समाजवादी या 2 पार्टियां विरोध करना चाहती हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, वो संसद में कोई प्रस्ताव, कोई कानून पास न हो, एक अराजकता और वो सत्ता में आ जाए, ये प्रवृत्ति दिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सब वो कर सकते हैं या वो करना ही, लेकिन यदि उनकी ऐसी प्रवृत्ति हो, जो संसदीय समिति में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जो एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो पूरे संसद में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में वहां पर आप ऐसा तांडव करने लगे, फेंका फाकी करने लगे, जैसे कोई आप सड़क पर नगर निगम, नगर पालिकाओं में कभी दृश्य दिखाई देते थे। वो गरिमा संसद के भवन में भी जो गंदगी होती है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए उन्होंने कोई नियंत्रित नहीं किया। अब तो वो प्रतिपक्ष में वहां पर नेता बनकर बैठे लोकसभा में, अपने सदस्यों को कभी उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने बल्कि प्रधानमंत्री के भाषण नहीं होने दिए, राज्यसभा में इस तरह की प्रवृत्ति शुरू की है। तो ये प्रतिपक्ष की प्रवृत्ति, लेकिन फिर भी बहरहाल हम उस पर तो एक अलग से हमेशा चर्चा करते रहे हैं। आज का मुख्य मुद्दा ये है, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति ने प्रस्ताव पास करके अब वो संसद के सामने जो अगले सप्ताह शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र पहले इसी सप्ताह के अंत में शुरू हो जाएगा, और आने वाले हफ्तों में या जब भी उसके बीच में अवकाश भी रहेगा, लेकिन तब उसे संसद में पास करने की पूरी तैयारी हो गई है, संसद में लाने की तैयारी हो गई है। पास होना तो निर्णय करेगा उस समय दोनों सदनों में उसे पास करने में क्या और सुझाव आते हैं, कुछ हो सकता है संसद में उसके बाद भी उस पर स्वीकार किए जाए कुछ सुझावों को। और दूसरा, वक्फ बोर्ड यदि खत्म होता है और समान नागरिक संहिता जैसे एक प्रदेश में लागू हुई है और प्रदेशों के लिए भी पास करके आगे भी प्रदेशों में लागू करने की कार्रवाई शुरू होगी। उसी तरह से सनातन बोर्ड, उसका मांग मैं नहीं कह रहा हूं कि कल आज वहां पास हुआ है तो वो अगले कुछ दिनों में और हफ्तों में पास हो सकता है। वो एक बड़ी डिमांड है जो भारत की पूरी संपूर्ण व्यवस्था में एक विश्वास कायम करना, आस्था के जो केंद्र हैं उनसे जुड़ा, धर्म से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उसको लेकर के भी संसद और विधानसभाओं में विचार हो, और उसके बाद एक सबके लिए, सबके हित के लिए, समाज के हित के लिए, और पाखंड न हो, उनके लिए भी कोई आचार संहिता हो। सनातन बोर्ड में ऐसे उच्च स्तरीय लोग हो जिनकी विश्वसनीयता हो। जैसे अयोध्या के बोर्ड जब बनाया गया मंदिर निर्माण में, तो कोई उंगली नहीं उठा सका कि उसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, और आज अयोध्या का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और वहां लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। यही बात सनातन बोर्ड बनने के बाद उसकी विश्वसनीयता रहेगी, तो भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी लोगों को, बहुमत को साथ में रख करके बहुमत के बल पर पास हो, लेकिन वो किसी और के साथ उसका कोई नुकसान न हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इस बात की गारंटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बार बार दे रहे हैं। एडिटरसाई में हम यही विराम देते हैं। एडिटरसाई आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और उनकी और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।